and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see new chapter number 25, My Tehsils. This is the last chapter in your syllabus. Here are given tehsils name and also given nearby village names. आपका भी स्टूडेंट्स कोई तहसील्स होगा, उसी तरीके से यहाँ पे एक तहसील्स का नेम दिया है और उसके आसपास में, उसके नियर बाय में, उसके अराउंड्स में कौन कौन से विलेजेस आते हैं उसकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दी गई है. दिस इज़ अ रूचन्स विलेज. ये रूचन का गांव है. ही इज़ लिविंग इन जयपुर. वह लिव करता है, वो रहता है जयपुर में. तो यहाँ पे एक मैप दिया है जिसमें सेंटर्स में जयपुर नाम का तहसील्स है और उसके आसपास के विलेज हैं. गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ विलेज अराउंड जयपुर. यहाँ पे जयपुर नाम का विलेज दिया और उसके आसपास जो भी विलेज है उसकी डिटेल्स दी गई है. स्टूडेंट्स, डिस्कस अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवंस. आपको डिस्कस करना है इसके आसपास के विलेज के बारे में. थिंक एंड वेल विच विलेज आर देयर अराउंड योर विलेज. कौन से गांव के आसपास तुम्हारे विलेज आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर दिया है स्टूडेंट्स. जयपुर के आसपास में कौन से विलेजेस हैं. जयपुर के आसपास फालू है, आगलोड है, हाथीपुरा है एंड हीरपुरा है. ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर के आसपास यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं. इन विच तहसील इज़ योर विलेज. आपका तहसील कौन से विलेज में स्टूडेंट्स वो आपको बताना है. ठीक है, तो सपोज तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके तहसील्स का नेम्स आप ले सकते हो. जैसे कि मेरे तहसील्स का, मेरे विलेज के अंदर वडगांव नाम का तहसील्स है. ठीक है, मेरे विलेज के अंदर माय विलेज इज़ इन वडगांव तहसील्स. तो मैं यहाँ पे वडगांव लिखूँगी और जो आपका तहसील्स हो किस गांव में तो वो आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है, नाउ सी सेकेंड अदर विलेज के नेम्स लिखने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको, और उसके नियर बाय के विलेज के नेम्स भी आपको फॉलो करने हैं और उसे बताने हैं. यहाँ पे मैंने मागरवाड़ा लिया है स्टूडेंट्स. मागरवाड़ा मेरे गांव का नाम है और उसके नियर बाय में कौन कौन से विलेज आते हैं वो आपको लिखने हैं. ठीक है, जैसे मागरवाड़ा मेरा तहसील से या गांव, उसके आसपास में ये सारे गांव आते हैं. मागरवाड़ा तहसील से उसके आसपास में ये सारे गांव आते हैं. तो यहाँ पे माय नेम इज़ जानकी. एक गर्ल्स है जानकी, वो अपना नेम बता रही है. एंड आई एम लिविंग इन मागरवाड़ा, और वो बता रही है कि मैं मागरवाड़ा में रहती हूँ. द विलेज नियर बाय माई विलेज आर एज अ फॉलोज. मेरे गांव के आसपास दूसरे भी ऐसे गांव हैं जो यहाँ पे दिए हैं. रिमेंबर एंड राइट द नेम्स ऑफ द विलेज. कौन कौन से विलेज हैं उसके नेम्स बताने. तो मागरवाड़ा के आसपास स्टूडेंट्स कौन कौन से विलेज है. भोंगरोडिया है, डिम्बाचूड़ी है, वडगांव है, वडसदा है. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे तो अलग अलग नेम्स दिए मागरवाड़ा के आसपास जो भी गांव है. नाउ सी वी हैव सीन अबाउट द विलेजेस विच आर नियर बाय. हमने देखा कि कुछ विलेज के कुछ नियर बाय हमारे आसपास के विलेजेस के नेम्स हमने यहाँ पे देखे. देयर आर 250 तहसील्स इन गुजरात प्रेजेंटली. हमारे गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स 250 तहसील्स हैं जो अभी प्रेजेंट्स हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमारे गुजरात के अंदर 250 तहसील्स अभी प्रेजेंट्स हैं. देयर आर वेरियस विलेज इन ईच तहसील्स. इस तहसील्स के अंदर डिफरेंट वेरियस गांव भी हैं. तो स्टूडेंट्स ये आपके MCQs फिलअप्स में आ सकता है कि कितने गुजरात के अंदर तहसील प्रेजेंट है. सो आंसर विल बी 250. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको रिमेंबर करना है, लर्न करना है, याद रखना है. हाउ मैनी तहसील्स इन गुजरात प्रेजेंटली. कितने तहसील्स हैं गुजरात में. आंसर विल बी 250. ग्रुप ऑफ विलेज मेक अ तहसील्स.
गांव के अंदर जितने भी विलेज होते हैं, ठीक है, तो तहसील कब बनता है स्टूडेंट्स? जब पूरा गांव इकट्ठा होता है, ठीक है, पूरा ग्रुप में आता है, एक ग्रुप बनता है पूरे गांव का, तब हमारा जाकर एक तहसील बनता है, ठीक है। तो तहसील कैसे बनता है? तहसील कैसे बनेगा? मैनी विलेज मेक अ तहसील। सारे यानी बहुत सारे विलेज, गांव जब इकट्ठा होते हैं, ग्रुप में आते हैं, बहुत सारे गांव को इकट्ठा किया जाता है, तब एक तहसील बनता है। वी विल प्रिपेयर डिटेल अबाउट आवर तहसील। आपको डिटेल्स प्रिपेयर करनी, डिटेल्स तैयार करनी है, जानकारी तैयार करनी है अपने तहसील के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से अपना तहसील लिख सेंटर्स में लिख के उसके आसपास के विलेज के नेम्स लिख सकते हो। तो जब बहुत सारे विलेज को मिलाकर क्या बनता है? एक तहसील बनता है। नाउ सी, कम टू द पेज नंबर, टर्न योर पेज 166 पेज नंबर पे देखो। एक रतन का तहसील यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आगे हमने विलेज के बारे में डिस्कस किया, अब यहाँ पे तहसील के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तहसील के बारे में दिया है, रतन का तहसील है, ठीक है। तो दिस इज डिटेल्स ऑफ रतन तहसील। ये जो डिटेल प्रेजेंट की गई है यहाँ पे वो रतन के तहसील की है। हियर डिटेल्स ऑफ डिफरेंट तहसील्स ऑफ वडोदरा। तो वडोदरा के अंदर कौन कौन से तहसील्स आते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। अलग अलग तहसील्स आते हैं वडोदरा के अंदर। डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल्स, आपको डिस्कस करने। तो वडोदरा के अंदर सावली वाला तहसील्स है, उसके अंदर एक वाघोड़िया तहसील्स है, पादरा है, करांजन है, ठीक है। तो ये सारे तहसील्स हैं वडोदरा के नियर बाय। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो, विच आर द अदर तहसील्स आर। इसके अलावा कौन से दूसरे तहसील्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे बताने। तो दूसरे कौन से तहसील्स हैं? ये सारे तहसील्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके आपको नेम्स लिखने। इन विच डिस्ट्रिक्ट यूर तहसील्स, आपका तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में वो बताना। जैसे मेरा तहसील है वो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो मैं बता सकती हूँ माय तहसील इज़ इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप इस तरीके से बता सकते हो आपका डिस्ट्रिक्ट किस तहसील में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम्स लेकर बताओ, ठीक है। जैसे मैंने अपना नेम्स लिया, माय तहसील इज़ इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, तो आप भी अपने नेम्स लेकर डिस्ट्रिक्ट का तहसील का पे वो बता सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे एक दूसरा तहसील का नेम दिया है स्टूडेंट्स, वडगांव। वडगांव के अंदर कौन तहसील है उसके आसपास में, जैसे कि वडगांव क्या है, वडगांव एक गांव है, उसके अंदर कौन कौन से तहसील्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि वडगांव है, वडगांव एक विलेज है, उसके अंदर कौन कौन से तहसील्स आते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। द नेम ऑफ माई विलेज इस मागरवाड़ा। जो भी हो आप लिख सकते हो, वडगांव या मागरवाड़ा, ठीक है। आपका विलेज का नेम जो भी हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। माई विलेज इज़ इन वडगांव तहसील। अदर में लिखा है मेरा जो गांव है वो वडगांव तहसील में। सम अदर तहसील्स आर आल्सो दियर नियर बाय तहसील्स। दूसरे और भी तहसील्स हैं जो मेरे तहसील्स के आसपास नियर बाय पास में हैं, ठीक है। दूसरे और तहसील्स हैं ऐसे जो नियर बाय तहसील्स में। लुक एंड राइट द नेम्स ऑफ नियर बाय तहसील्स। आपको नेम्स लिखने हैं आपके तहसील्स के आसपास जो भी अदर तहसील्स हो, जैसे कि पालनपुर, दंता, खेरालू, सिद्धपुर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक गांव लिखा है वडगांव, उसके आसपास कौन से तहसील प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, पालनपुर, दंता, सिद्धपुर एंड खेरालू। देयर आर मैनी विलेजेस नियर बाय अस। यहाँ पे बहुत से विलेजेस है स्टूडेंट्स। देयर आर मैनी विलेजेस नियर बाय अस। हमारे आसपास बहुत से ऐसे गांव हैं स्टूडेंट्स। मैनी विलेजेस टुगेदर मेक अ तहसील। बहुत सारे विलेजर्स जब साथ में होते हैं तब बनता है हमारा तहसील। मैनी विलेजर्स टुगेदर, सारे विलेज जब साथ में हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक तहसील बनाते हैं।
जैसे कि एक तहसील, उसके आसपास में जितने भी गांव होंगे, जैसे कि ये तहसील से उसके आसपास जितने भी गांव होंगे वो क्या बनाएंगे, एक तहसील्स बनाएंगे। ग्रुप ऑफ सम तहसील्स मेक अ डिस्ट्रिक्ट्स। अब जो तहसील्स होते हैं, ठीक है, सारे तहसील्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ठीक है। जितने भी तहसील्स होंगे वो सब इकट्ठा होंगे, साथ में होंगे, ठीक है, तो वो एक क्या बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। देयर इज द सम स्पेशलिटी इन एवरीवन्स विलेज, तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को एक स्पेशलिटीज दी जाती है। विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको एक स्पेशलिटी दी जाती है हर चीज़ की। वी विल नोट डाउन स्पेशलिटीज ऑफ अवर तहसील। आपको नोट डाउन करनी है कि तहसील के अंदर कौन सी स्पेशलिटी दी जाती है। नाउ सी the page number 167, think and write, know the detail about your तहसील्स and rights। आपके तहसील्स और के अंदर क्या क्या डिटेल्स आती है उसको आपको राइट डाउन करना है। जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो आपके तहसील्स के अंदर आप कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं उसके नेम्स लिखने। आपके तहसील्स के अंदर आप कौन कौन से व्हीकल्स देखते हैं उसके नेम्स लिखने आपको। विच एनिमल्स आर सीन इन योर तहसील्स, तो आप लिख सकते हो काउस, बफेलो, गॉड, ठीक है, जो आपके तहसील्स के अंदर आप एनिमल्स देखते हो वो लिख सकते हो। विच व्हीकल्स आर सीन इन योर तहसील्स, आपके तहसील्स के अंदर कौन से व्हीकल्स देखते हो वो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे बुलक कार्ट्स है, कैमल कार्ट है, ट्रैक्टर है, मोटर बाइक है, ठीक है। फिर पिलग्रिमी इमेज प्लेसेस, ठीक है, पिलग्रिमी इमेज प्लेसेस में आप लिख सकते हो कौन कौन से पिलग्रिमी इमेज देखते हो आप अपने तहसील्स के अंदर, ठीक है, वो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे। जैसे कि महाराजा टेम्पल है एट सेबर्स में, फिर मुकेश्वर महादेव का टेम्पल है, सारे टेम्पल्स। पिलग्रिमी इमेज मतलब जो टेम्पल्स है, तीर्थ स्थल है, वो उसको उसके नेम्स आपको यहाँ पे पिलग्रिम इमेज प्लेसेस पे लिखने हैं। प्लेसेस फॉर साइट सीइंग्स, साइट सीइंग्स में आप क्या देखते हो स्टूडेंट, तो उसके आपको नेम्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। नाउ थिंक एंड टेल द विलेजेस विच आर नियर बाय आवर विलेज कोल्ड आवर नेबरिंग्स विलेजेस। द विलेजेस विच आर नियर बाय, जो हमारे गांव के आसपास और भी जो विलेज होते हैं, ठीक है, दे आर कोल्ड आवर नेबरिंग विलेज, उससे हम कहते हैं हमारा पड़ोसी गांव। द तहसील नियर बाय आवर तहसील्स, और जो हमारे तहसील के पास में जो भी तहसील्स होता है उसे हम कहते हैं हमारा पड़ोसी तहसील। सम टाइम नियर बाय विलेज, कभी कभी क्या होता है हमारे आसपास के जो भी गांव होते हैं वुड बी आल्सो इन अदर तहसील, जो दूसरे तहसील्स में होते हैं। नो डिटेल्स अबाउट नियर बाय विलेज, आपको आपके आसपास के विलेज यानी गांव की डिटेल्स बतानी है। आपके तहसील्स के अंदर कौन कौन से विलेजेस आते हैं उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। नेम ऑफ तहसील्स, यहाँ पे नेम ऑफ तहसील दिया है तो आपके आसपास कौन से तहसील्स आते हैं उसके नेम्स लिखने हैं। मेघराज है, दंता है, सिद्धपुर है, पालनपुर है, खेरारू है, दिशा है। फिर बाटीवाड़ा, बाटीवाड़ा में क्या क्या आता है, नेम ऑफ विलेज, यहाँ पे प्रेजेंट करना है सारे गांव के नेम्स, ठीक है। बाटीवाड़ा है, अंबाजी है, कालना है, जागोना है, खेरारू है, दिशा है। हु इज़ लिविंग, कौन रहता है, जैसे कि आपके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जो ये मेघराज तहसील्स के अंदर जो बाटीवाड़ा का गांव है वहाँ पे कौन रहता है, आपके एल्डर ब्रदर्स। फिर दांता के तहसील्स में अंबाजी है तो वहाँ पे कौन रहता है, फादर फ्रेंड्स। और वो क्या करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग्स, वो क्या करते हैं, जैसे कि एल्डर ब्रदर आपके सर्विस करते होंगे, फादर्स के फ्रेंड्स आपके पापा के जो दोस्त होंगे वो बिजनेस करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कौन कौन रहता है वो लिखना है, हु इज़ लिविंग हियर एंड व्हाट आर दे डूइंग्स, और वो क्या जॉब करते हैं, इनका प्रोफेशनल्स वर्क क्या है, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है।
Now this chapter is completed here. Now we see some remember points related to this chapter, students. Let us see some remember point in this chapters. First is many houses make a village. जब बहुत सारे houses होते हैं तब पूरा गांव बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे हाउस घर इकट्ठा होते हैं तब एक गांव बनता है। Many villages make a तहसील, और जब बहुत सारे गांव इकट्ठा हो जाते हैं तब वो एक बनाते हैं तहसील बनाते हैं, ठीक है। मैनी तहसील्स मेक अ डिस्ट्रिक्ट, और जब बहुत सारे तहसील्स इकट्ठे हो जाते हैं तब एक हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है स्टूडेंट्स। विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो विलेज मीन्स गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आर द 3 विंग्स ऑफ द पंचायत राज। हमारे पंचायत राज की 3 कड़ियाँ हैं स्टूडेंट, विलेज, तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उसके अंदर और भी कुछ इंक्लूडेड है, जैसे हमारा पंचायत राज है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। हमारी पंचायती जो सिस्टम्स है वो 3 टाइप्स की है, ठीक है। ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। ये विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, एक विंग्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, पंचायत राज की। अब पंचायती राज का जो सिस्टम्स है वो किसके ऊपर वर्क करता है, ये 3 सिस्टम्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। पंचायती राज की 3 कड़ियाँ हैं स्टूडेंट्स। दिस इंक्लूड्स द ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। 3 कड़ियाँ हैं पंचायती सिस्टम्स की स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट, देयर आर 250 तहसील्स इन गुजरात एट प्रेजेंट। हमारे गुजरात के अंदर अभी 250 तहसील्स प्रेजेंट है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिलअप्स में आ सकता है और आपके MCQs में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स आपको आपके CW नोट्स में राइट डाउन कर देने हैं और ये चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आल्सो आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट होता है essay 2 का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स वो रिवीजन का होगा। Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.